नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जिस शख्स के साथ हम आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, मगर सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। सेलिब्रिटीज अक्सर अपना काम दिखावे के लिए करते हैं, मगर इनका काम साइलेंट रिवॉल्यूशन की तरह है। आज हमारे साथ हैं हरियाणा के हिंदू हेल्पलाइन के वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक गोयल जी। तो अभिषेक जी, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। धन्यवाद अजय जी। मेरी ओर से आपके इस YouTube चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार व आपको भी नमस्कार। पहला सवाल आपसे यही है कि जिस हिंदू हेल्पलाइन के लिए आप काम करते हो उसके अंदर आपकी भूमिका कितनी है और ये वास्तव में हिंदू हेल्पलाइन है क्या? जी, हिंदू हेल्पलाइन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक मदद करने वाली संस्था। विश्व हिंदू परिषद का नाम आप सबने सुना ही होगा। उसके कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी द्वारा 8 साल पहले इसकी शुरुआत की गई। हिंदू हेल्पलाइन वास्तव में एक ऐसी संस्था है, हम कहीं भी पूरे देश में 5 तरह की समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं, हमारा कॉल सेंटर है, 2 नंबर दिए गए हैं, उन पर फोन करके 24 घंटे 7 दिन आप कभी भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी संस्था किन 5 चीजों के लिए काम कर रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू हेल्पलाइन 5 चीजों में हेल्थ, ट्रैवल, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल व रिलीजियस, इन 5 चीजों में हमारी संस्था के वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं द्वारा सभी लोगों को मदद प्रदान की जाती है। आपने जिन 5 चीजों की बात की उनमें पहले नंबर पे आपने स्वास्थ्य को रखा है। दिनों दिन सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें मरीजों की लगती रहती हैं। आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर कितनी बड़ी चुनौती है? जी, स्वास्थ्य के मामले में हमारे देश के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में हमारा देश मधुमेह की राजधानी कहलाएगा। तो इसी का बीड़ा उठाते हुए हमारे मार्गदर्शक प्रवीण भाई तोगड़िया ने स्वास्थ्य के अंतर्गत एक दूसरी संस्था इंडिया हेल्पलाइन का हिंदू हेल्पलाइन के अंदर ही गठन किया। इसका मेन मकसद जितने भी लोग भारत में रहते हैं उनको रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, शुगर, इन दोनों चीजों की जानकारी देना था। क्योंकि हमारे देश में जितने भी लोग बीमारी से ग्रस्त हैं उन सब में सबसे ज्यादा मात्रा इन दोनों बीमारियों की है। इसीलिए इन दोनों पर हमारा फोकस है और हमारी संस्था द्वारा नियमित रूप से पूरे भारतवर्ष के अंदर कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा लगातार निःशुल्क बीपी व शुगर के कैंप लगाए जाते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ पर देखा है कि सरकारी अस्पताल में सेवाओं का लाभ इतने लोग नहीं उठा पाते और वो बीमारी से मर जाते हैं। इसीलिए हमारी संस्था द्वारा प्राइवेट डॉक्टर्स जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अपनी कंसल्टेशन जो फीस है वो 300 रुपये, 500 रुपये उनकी फीस होती है। जो गरीब आदमी सरकारी अस्पताल के इलाज से संतुष्ट नहीं हो पाता या उसे कोई राह नहीं मिल पाती, उन सब के लिए कॉल सेंटर अहमदाबाद में बनाया गया IHL का। वहां पर फोन करने से आप हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक पेशेंट एक दिन में फ्री दिखा सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह से क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भारत निरोगी बन सके, क्योंकि हमारा मोटिव यही है, स्वस्थ राष्ट्र और सुखमय राष्ट्र। ट्रैवल को लेकर आप किस तरह की मदद लोगों को प्रदान करते हैं? जी, ट्रैवल के मामले में हमारा उद्देश्य यह रहता है कि बहुत सी ऐसी जगह हैं भारत में जो लोग भ्रमण करते हैं, अपने परिवारों के साथ घूमने जाते हैं या अकेले भी कहीं जाते हैं। अब क्या है कि हम अपने शहर में हैं, हमें किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो हम अपने सगे संबंधी, पड़ोसी, मित्र, प्यारे को फोन करके वहां बुला लेते हैं और उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने शहर से चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर देकर समझाता हूं कि हम कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं और हम हरिद्वार घूमने के लिए गए हैं, वहां पर हमारा कोई जानकार नहीं है और हमें किसी तरह की दिक्कत आ रही है रहने के लिए, धर्मशाला में हमें कमरा नहीं मिल पाता कई बार, या हम गाड़ी लेकर गए हैं तो हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। जिस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, तो उसी वजह से जब आप हिंदू हेल्पलाइन पर फोन करेंगे और कहेंगे कि मुझे इस तरह की परेशानी है, तो हमारे वहां का जिला संयोजक या उनकी टीम का कोई भी कार्यकर्ता आपकी इन परेशानियों का समाधान करवाता है। अगर आप सही हैं, जेन्युइन काम होने पर, वो आपकी गाड़ी खराब होने पर आपको उसी समय सुविधा उपलब्ध करवाएगा। जो कार्यकर्ता की सहायता है वह निःशुल्क है,
जो मैकेनिक का खर्चा है वो आपका होता है। इस तरह से हम ट्रैवल के क्षेत्र में लोगों को मदद प्रदान करते हैं। लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन तौर पर आप सहायता मुहैया करवाते हो। भारत में देखा गया है कि लोग इन चीजों के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं, तो आपकी चुनौती इस क्षेत्र में कैसी है? लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा इसको हेल्पलाइन के अंदर जोड़ने का मकसद बहुत ही साधारण सा था, लेकिन बहुत ही बड़ा भी है। हमारे देश में ज्यादातर लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते ही नहीं है, या उन्हें पता ही नहीं है कि उनके मौलिक अधिकार क्या हैं और उन्हें किस तरह से उन्हें बताना है। इसीलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल का गठन किया। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकारी तौर पर जो प्रशासन के कुछ लोगों द्वारा अटका दिए जाते हैं या किसी वजह से नहीं हो पाते हैं, तो उन कामों में हम सहायता करते हैं। इसके अंदर सीधा सीधा प्रशासन से बात है तो थोड़ा हमें कम कामें भी मिली है, लेकिन जो इसका अगला सेक्टर है लीगल के अंदर हमने हर जिला स्तर पर एक एडवोकेट फोरम का गठन किया है, जिसमें 15 से 20 एडवोकेट्स हैं जो जगह जगह लीगल कैंप लगाते हैं, लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना। कोई भी सदस्य है उन कैंप में जाकर कोई उसका केस पेंडिंग है, किसी तरह की कोई बात पूछना चाहता है या कानूनी राय लेना चाहता है, तरह तरह की इन कानूनी राय के लिए हमारी लीगल एडवोकेट जो बनाई गई है एडवोकेट फोरम, वो लगातार कैंप लगाती है और लोगों को जागरूक करती है उनके मौलिक अधिकारों के प्रति, ताकि उनके अधिकारों का हनन न हो सके और किसी भी तरह की उनके साथ ज्यादती न हो। मेरा अगला सवाल ये है कि रिलीजियस के इश्यू को इसमें क्यों जोड़ा गया है और उसमें आपकी भूमिका क्या रहती है? जी जरूर। देखिए, रिलीजियस कोई इशू नहीं है, आप इसे समझिए कि रिलीजियस क्या चीज हमने जोड़ी है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक विषय है रिलीजियस, धार्मिक। हिंदू हेल्पलाइन में धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि हम कोई दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं या किसी तरह का कुछ ऐसा, जैसा कि हिंदू हेल्पलाइन के नाम से ही पता चलता है कि हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। रिलीजियस में हमारा काम मदद करना ही है। हम क्या देखते हैं कि हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, क्योंकि भारत की अपनी एक संस्कृति है, पुरातन संस्कृति वाला भारत देश है, हजारों लाखों साल की हमारी संस्कृति, जगह जगह हमारे तीर्थ है, जगह जगह हमारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो अगर कोई भी हरियाणा का व्यक्ति लगा लीजिए या कहीं का व्यक्ति, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं कि हम यहाँ से गया जाते हैं अपने पूर्वजों के पिंडदान करवाने के लिए, तो वहां पर किस तरह की पूजा करवानी है, कौन से पंडित इसके लिए सही होंगे, क्योंकि आजकल समाज में कुछ कुरीतियां फैल गई हैं जिसकी वजह से लोगों को ठगा भी जाता है। तो रिलीजियस का मतलब ये है कि आप किसी भी तीर्थ स्थल पर अगर जा रहे हैं, वहां पर किस तरह की पूजा आपको करवानी चाहिए, क्या तीर्थ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, इस तरह के हर तीर्थ पर हमने तीर्थ संयोजक बनाए हैं जो आपको इस काम में मदद करते हैं और लोगों को पूरी सही जानकारी देकर अपना काम करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि हिंदू हेल्पलाइन, तो क्या मात्र आप हिंदुओं की ही हेल्प करते हो? जी, हमारे सामने कई बार समस्या आती है, जो प्रश्न आपने किया वो और लोग भी करते हैं, लेकिन मैं इसका आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा कि हिंदू हेल्पलाइन नाम रखा गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हिंदुओं की मदद कर रहे हैं। अब देश का नाम हिंदुस्तान है तो ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ हिंदू रहते हैं, देश में सब रहते हैं। वैसे भी भारत की और सनातन धर्म की संस्कृति तो इतनी पुरातन रही है कि हमें शुरू से ही कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। तो ऐसे में यह कहना कि हम सिर्फ हिंदुओं की मदद करते हैं, यह गलत होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सबको समान मानकर ही हम कार्य करते हैं। हमारे पास कोई हेल्प के लिए फोन आता है, वो हमसे ये कहे कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। हमारा मकसद एक ही है कि जिसका भी हमारे पास फोन आया है उसको प्राथमिक तौर पर अपनी हेल्प प्रदान की जाए और उसकी मदद की जाए ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके। यही हमारा उद्देश्य रहता है। जिस तरह से आप लोगों की निस्वार्थ भाव से हेल्प करते आए हो, तो उसमें आपकी कितनी भूमिका रही है, कितनी आप सहायता कर पाए हो लोगों की? देखिए अजय जी, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि निस्वार्थ भाव से काम करने का मजा ही कुछ और है। हम हेल्पलाइन के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें हमारा कुछ ये नहीं है कि हम किसी से पैसा लेते हैं या पैसा लेकर हमें तनख्वाह दी जाती है तब हम काम करते हैं। हमारा मकसद अपनी आत्मिक शांति है कि मनुष्य का जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो अपना पेट भरे और सो जाए। हमारा काम है कि अगर हम संतुष्ट हैं तो हम दूसरों की मदद जरूर करें। हमारा मकसद यही है कि आज हमारे देश में और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक मदद नहीं पहुंच पाती या जिनको बुनियादी सुविधाओं की कमी है, तो किसी तरह भी अगर हम उनके काम आते हैं
तो हमें बहुत खुशी होती है और मन को एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हम लोगों की मदद के लिए काम करते हैं। दूसरा जो आपने मुझसे पूछा कि हम किस तरह के काम कर रहे हैं, तो उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि एक बार एक लड़की जो अमृतसर से चली जयपुर के लिए, वो ट्रेन में थी। उसको अमृतसर से चलने के बाद लगभग यहाँ चंडीगढ़ आकर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, तो उसको हेल्पलाइन के बारे में जानकारी थी। उसने रात का समय था, लगभग 11:30 बजे थे, चंडीगढ़ से ही हेल्पलाइन को फोन गया कि इस तरह से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है और मैं सीट पर हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। यकीन मानिए, रात को पूरे कार्यकर्ताओं की टीम लगी कि किसी भी तरह उस लड़की को दवाई पहुंचानी है। और चलती ट्रेन के अंदर करनाल के कार्यकर्ताओं ने दवाई पहुंचाई। रात का 1 लगभग बज गया था और रात को दवाई उसकी सीट पर जाकर दी। वो आज भी हमसे जुड़ी हुई है, उन्होंने हमारा बहुत बहुत धन्यवाद किया। कोई पैसे लेकर ये काम नहीं किया गया, लेकिन एक आत्मिक संतुष्टि के लिए कि किसी तरह उसकी मदद हो जाए, इस तरह से हम लोगों की मदद करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप ऐसे ही अपनी भूमिका अदा करते रहें। तो जिन लोगों को इन 5 चीजों से संबंधित कोई भी सलाह चाहिए, कुछ भी सहायता चाहिए, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। भविष्य में ऐसे ही एक वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।